कहते हैं माता काली को भस्म करने की साधना प्रारंभ की उन्होंने। जैसे प्रारंभ की तो माता पार्वती ने काली का रूप लिया। भोलेनाथ ने प्रार्थना की कि पार्वती अभी कुछ समय रुको, ये क्षण उचित नहीं है। अब करे तो करे क्या भोलेनाथ अकेले। भोलेनाथ ने एक युक्ति बनाई। माता पार्वती से कहा कि अगर साधना में आपका ध्यान आ रहा है मल्ला मलिके में, तो आप एक काम करो, दोबारा से कोई कन्या बन सकती है और जाकर के, क्योंकि ये अधर्म करेंगे इस पृथ्वी पर ही जाओ किसी भक्त के यहाँ, वहां आश्रय लो और आश्रय लेने के बाद में जब तक आप उस शरीर को त्याग करके आओगी, जब तक मल्ला और मली का शरीर त्याग हो जाएगा, ये दोनों के प्राण निकल जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। माता पार्वती ने ऐसा ही किया, लेकिन अपना एक अंश छोड़ दिया, क्योंकि जब साधना प्रबल होती है ना, तो ना चाहते हुए भगवान को भक्त की सुननी पड़ती। एक अंश से रह गई और एक छोटी सी कन्या का रूप धारण किया एक व्यक्ति के द्वारा, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, नंदी ही थे। उनकी गोद में वो कन्या गई और जाकर के एक नगर में दे दिया। उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसे रखा। कहते हैं कि इस जो मल्ला था बड़ा भाई, उसने ध्यान लगाया और उसे पता चला कि ये तो माता पार्वती ने कन्या का रूप धारण कर लिया। जब तक वो कन्या रूप त्यागेंगे नहीं तो हमारे पास कैसे आएंगे, क्योंकि ये जो सांसारिक मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण अधर्म करता है। उसने सोचा कि इस कन्या को ढूंढ ढांड के इसको मार दो, फिर माता पार्वती बनेंगे और अपनी साधना के वशीभूत करके इनको काली बना करके और अपने बस में कर लेंगे, ऐसी स्थिति होगी। कन्या बन गई, उसको ढूंढते ढूंढते कहते हैं उस नगर में एक ज्योतिषी रहता था और भोलेनाथ का परम भक्त था, लेकिन वो दिखावे का पूजा पाठ नहीं किया करता था। एक बार पूजा कर रहा था बड़ी लगन से, सिर्फ भोलेनाथ से दर्शन की कामना की थी कि बाबा मुझे दर्शन करने हैं, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। जब जिद ठान ली कि बाबा अब तक तो मेरी कामना केवल आपके दर्शन की थी, लेकिन अब मेरी कामना है कि आप मेरे नगर में आकर के कोई लीला करोगे, मेरी इस नगर की भूमि को पवित्र करोगे। जिद ठान ली, बोले पूजा पाठ भी मैं उसी दिन प्रारंभ करूंगा जिस दिन आप मेरे नगर की पृथ्वी पर भूमि पर कदम रख दोगे।